अरुण कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। यह वीडियो माखनलाल यूनिवर्सिटी की पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग की प्रैक्टिकल क्लास में रिकॉर्ड किया गया है। पीजीडीसीए एवं डीसीए दोनों का सिलेबस इसमें कवर होगा। साथ ही जो वेब डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी शुरुआत। आज हम HTML का उपयोग करके अपने वेब पेज में टेबल बनाना सीखेंगे। आज हम टेबल टैग, TH, TD, TR और टेबल की प्रॉपर्टीज का उपयोग करेंगे। आइए अब आपको वेब डिजाइनिंग की अपनी प्रैक्टिकल कक्षा में ले चलते हैं। पिछली क्लास में हमने ये जो वेब पेज स्क्रीन में दिख रहा है, यह वेब पेज बनाना सीखा था। ये एक बेसिक वेब पेज है जिसमें हमने H1 से लेके H6 तक की 6 हेडिंग बना के देखी थी, अलग अलग साइज की। एक हेडिंग का टैग हमसे बनने लगा था, दूसरा पैराग्राफ कैसे बनाते बनने लगा था, तीसरा हॉरिजॉन्टल रूलर, अगर हमको अपने वेब पेज में कोई लाइन डालनी है तो ये लाइन कैसे डालेंगे ये हमसे बनने लगा। ये लाइन और क्या किया, इंटर करने से दूसरी लाइन में हमारा मैटर नहीं आता, तो दूसरी लाइन में मैटर डालने के लिए ब्रेक BR टैग। अभी आज हम सीखेंगे हमारे वेब पेज में टेबल कैसे बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम नया पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो फाइल में जाके न्यू नोटपैड बनाया, हमने नया बना लिया। तो नया फिर बनाने के लिए पेज हमने फिर से वही शुरुआत करनी पड़ेगी। HTML ओपन क्लोज हो गया। HTML के बीच में अपने को हेड देना है, HEAD हेड, फिर हेड को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से हमने बॉडी शुरू कर दी, अपने वेब पेज की BODY बॉडी, ठीक है ना। और ये हमारी बॉडी क्लोज हो गई। हेड के बीच में हमने बताया था कि टाइटल दिया जाता है, और ये टाइटल टैग के बीच में जो भी चीज़ लिखेंगे तो वो हमारे एड्रेस बार में वेब इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम जिसमें भी वेबसाइट खोलोगे तो उसके एड्रेस बार में दिखाई पड़ेगी। तो इसका हम नाम लग देते हैं एग्जाम्पल फॉर टेबल। तो ये हमने टाइटल के अंदर लिख दिया। अब बॉडी हमें बनाना है, तो सबसे पहले कमेंट लिख दो अपने जानकारी के लिए कि है कर क्या रहे हैं अपन। तो लेस देन साइन, इस एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 डैश, ठीक, डबल डैश हो गया। इसके बाद क्या किया हमने, लिखा कि टेबल टैग। अब टेबल हमें बनानी है तो टेबल टैग के अंदर बनाएंगे, है। और TR से टेबल रो होगा और TD से टेबल डाटा होगा, और अगर टेबल की हेडिंग होगी उसको TH अपन करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल कोड डालेंगे, TAB टेबल। ओपनिंग टैग हो गया, टेबल का क्लोजिंग टैग हो गया, TABL टेबल, ठीक है। अब टेबल के नीचे पहली रो अपन ने डाली, टेबल TR। पहली रो के अंदर हमने इसको TR, इसको क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमको पहली रो हो गई, अब इसमें कॉलम में बांटना पड़ेगा। कॉलम में बांटना करने के लिए इसको टेबल डाटा किया, और इसमें पहला सीरियल नंबर कर दो, टेबल डाटा, ठीक है। दूसरा हमने किया, ये दूसरा TD मतलब ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। इस कॉलम को कर दिया नेम और टेबल डाटा। अभी बस इतना ही करके अपने अपन इसको चेक करते हैं, और एक और कर दो, नेम के नीचे फादर्स नेम कर देते हैं। हाँ 2 मिनट रुक जाओ। टेबल डाटा और FATH टेबल डाटा, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं। इसमें क्या आना चाहिए, हमारी एक रो बनी रहेगी और उस रो में 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में नेम, तीसरे कॉलम में फादर्स नेम। अगर एक टैग हमने सही टाइपिंग मिस्टेक कोई नहीं की होगी तो ऐसा हमें हमारे वेब पेज में दिखने लगेगा। ये हमारा वेब पेज था, तो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक। ये दिखा सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम। अभी हमने बॉर्डर इसमें नहीं दिख रहा है, बॉर्डर नहीं दिख रहा है, पता नहीं चला टेबल है कि सिंपल लिख दिया उसने। तो बॉर्डर का कोड यहाँ पे हमको टेबल के नीचे टेबल बॉर्डर बराबर उसकी साइज लिखना पड़ेगा ना। हाँ 1 कर दिया, कंट्रोल सेव करके, और ये देखो टेबल बन गई, ठीक है। और अभी यहीं पे इसकी बहुत छोटी सी दिख रही, चौड़ाई हम बढ़ा लेते हैं। और चौड़ाई बढ़ाने के लिए कर दो विड्थ बराबर 70%, देख लेते हैं, ठीक है 70%। अभी अपने को क्या करना है कि हम चाहते हैं कि हमारी टेबल स्क्रीन के सेंटर में दिखे। तो इसके लिए एक और अपन कोशिश करते हैं, एक और कोड ALIGN अलाइन बराबर सेंटर। देखो ये कोड क्लियर आ कि नहीं, कंट्रोल S,
अभी हमने इसको रिफ्रेश कर दिया, सेंटर में आ गया। ठीक है, तो हमारा टेबल सब पूरी सेंटर में आ गई और हमारा ये बॉर्डर भी बन गया। तो अभी हमारी जो टेबल बनी इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। एक रो में तो टेबल बनेगी नहीं, अभी हमको एक रो और बनानी। कौन सा टैग बनाएंगे? TR। अभी क्लोज हो गया और सेम वहां पे हमने 3 कॉलम बनाने के लिए 3 बार TD कोड लिखाएगा। पहला क्या है? सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर इसका नेचुरली 1 होगी। मतलब ये जो कोड है, इस कोड के बीच में जो भी लिखा जाएगा वही हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ये यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ था? सीरियल नंबर। यहाँ पे नेम डिस्प्ले हुआ था, यहाँ फादर्स नेम हुआ था। अभी TD है ना पहला, तो पहला कॉलम हुआ। दूसरा कॉलम अपना अब यहाँ पे नेम था, तो इसके नीचे जो होगा नेम को भी लिखना है। जैसे मान लो अनिल लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा कॉलम एक और कर दो, TD, अब की बार कुमार। ठीक, अभी ये करके हमने इसको सेव किया। तो अभी हमने क्या किया? दूसरी रो बनाई इसमें। अब रिफ्रेश करके देखो, ये हमने रिफ्रेश किया, ये दूसरी रो तैयार हो गई, 2 रो हो गई। अब बस इतनी बात समझ लो, TR बढ़ाते जाएंगे उतनी रो बढ़ती जाएगी, और जितना TD बढ़ाते जाएंगे तो वो हमारा कॉलम बढ़ता जाएगा। जैसे सपोज एक कॉलम और बढ़ाना है, हमें फादर्स नेम के साथ एड्रेस भी डालना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? TD क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है। हमने एक ही बढ़ाया, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो एड्रेस का हेडिंग तो बन गई, लेकिन यहाँ पे मेटा मैंने डाला ही नहीं था, इसलिए वहां पे नहीं आया। तो दूसरे में भी एक कॉलम, अभी यहाँ पे 4 कॉलम हो गए। ये देखो यहाँ पे 4 कॉलम हो गए पहली रो में, और दूसरी रो में 3 कॉलम है, तो यहाँ भी चौथा डोल जोड़ दो। इसका एड्रेस अपन डाल देते हैं, हाँ रिवाइज कर दो। ठीक, कंट्रोल एस सेव करो, अपना ब्राउजर को रिफ्रेश करो, ये देखो आ गया रिवाइज क्लियर। कोई अभी अगर एक बॉर्डर हमें, अभी हमने क्या दिया था? 1 दिया था, 1 पिक्सल का। अभी बॉर्डर और मोटा करना चाहते हैं, तो अभी हमें 2 करके देखा। देखो इससे क्या होता है, 2 बॉर्डर करने पे रिफ्रेश किया तो बॉर्डर थोड़ा मोटा हुआ है ना। और अभी बॉर्डर के अंदर बॉर्डर आ गया। हाँ, अभी यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि अभी हमारी ये जो टेबल है स्क्रीन के 70% को कवर कर रही है, तो हमने क्या लिखा? 70 लिखा। और अगर इसको देखो 100 लिखते हैं तो क्या होता है? तो अब इसको पूरे में आ जाना चाहिए, 100 पूरे में आ गई। इसी तरह हम टेबल को मैनिपुलेट कर लेंगे, जितनी जरूरत है हमने 50 किया, तो बाद में उन्हें जितनी चाहिए हो जाएगी। ठीक, ये हो गया टेबल बनाने। अब इसमें एक चीज और है, अभी टेबल में हमने 3 टैग सीखे अभी तक, टेबल, टेबल डाटा और टेबल रो। तो जो पहली रो है, पहली रो जनरली टेबल का हेडिंग होती है, तो इसके लिए एक और कोड होता है इसमें, टेबल हेड TH। तो जो पहली रो है अपनी, वहां पे TD की जगह हमने चेंज कर दिया TH कर दिया। सारे जो है टेबल को सेव किया और रिफ्रेश करके देख लो। ठीक है, अभी तो हेडिंग हो गई, मतलब पहला रो टेबल की हेडिंग हो गई, और इसके बाद जितने भी डेटा अपन डालते जाएंगे उतने डेटा हो जाएंगे। बढ़ाना है तो इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये तीसरी रो तैयार हो गई। ये दो, इसको अनिल को कर दो। अभी इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, अभी रिफ्रेश करके देखो, ये हमारी, इसको कल ये सब तुम लोग बना के देख लेना, और आउटपुट इसका समझ में आ गया। कल हम लोग इसका लिस्ट का काम करेंगे, और इसके टेबल कुछ और एट्रीब्यूट कल अपन पढ़ लेंगे। इतना बन जाएगा ना, थोड़ा सा तो सीखा ही है भाई। टेबल, टेबल रो, टेबल हेड और टेबल डाटा। टेबल रो से क्या होगा? रो बनेगी, और रो के अंदर कॉलम डालना है तो टेबल डाटा डालते जाएंगे। जितना इंक्रीज करेंगे रो बढ़ती जाएगी। हाँ, रो बढ़ जाएगी। और पहले वाला हेडिंग बनाना है तो TD की जगह TH कर दो, तो वो हेडिंग बन जाएगी। हाँ, रो स्पान, कॉलम स्पान कल अपन कवर कर लेंगे। जैसे मान लो ये दोनों, इसको मिला के एक करना है, दोनों को मिला के एक करना है, मर्ज करना। हाँ, जैसे टेबल में अपन वर्ड में मर्ज करते हैं, वो टेबल स्पान और कॉलम स्पान से मर्ज होता है, तो बना दीजिए।